यह कहानी करीब 40 साल पुरानी है। साल 1980 की बात है। 23 साल की राधा की जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। राधा ने उन्हें बहुत ढूंढा, हर जगह तलाश किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी और अब पिता के गायब होने के बाद राधा बिल्कुल अकेली पड़ गई। काफी समय तक ढूंढने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो सबने उम्मीद छोड़ दी। राधा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से करवा दी ताकि कोई उसका ध्यान रख सके। अजीत ने राधा का बहुत साथ दिया। उसने उसे संभाला और धीरे धीरे राधा थोड़ा ठीक महसूस करने लगी। नया घर, नया माहौल, वो सबके साथ एडजस्ट करने लगी थी। परिवार भी उसका बहुत ख्याल रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक रात राधा सो रही थी, तभी उसकी नींद किसी के रोने की आवाज से खुल गई। उसने बगल में देखा अजीत गहरी नींद में था, फिर भी वो रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने सोचा शायद उसका वहम है और फिर से सो गई। लेकिन उस दिन के बाद वो आवाजें रोज आने लगीं। राधा को लगने लगा कि ये आवाज उसके पिता की है, जो कहीं फंसे हुए हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। अब राधा डरने लगी थी। उसने ये बात अजीत और राजेश को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम समझा। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता को बहुत याद कर रही है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे राधा का व्यवहार बदलने लगा। वो हर बात पर गुस्सा करने लगी, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती। एक दिन राधा को वही आवाज हवेली के एक पुराने कमरे से आती सुनाई दी। वो उस कमरे में गई। अंदर एक काली मूर्ति रखी थी। उसे देखते ही राधा को अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, उसे घुटन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डरकर उसने मूर्ति वापस रख दी और बाहर जाने लगी। तभी उसके पैर से कुछ टकराया। नीचे देखा तो एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। उसने चारों तरफ देखा, कमरा हड्डियों और खून से भरा हुआ था। डरते हुए उसने वहां एक खत उठाया। उसमें लिखा था कि यह मूर्ति शापित है और पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है। ये पढ़ते ही उसे अपने पिता की चीख सुनाई दी। अचानक मूर्ति अपने आप हिलने लगी। राधा को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वो अपने कमरे में थी। परिवार वालों ने बताया कि वो ड्राइंग रूम में बेहोश मिली थी। सबने उसकी बातों को सपना समझा और उसे दवाई देकर सुला दिया। लेकिन उस रात के बाद राधा पूरी तरह बदल गई। एक रात अजीत कमरे में आया तो उसने देखा कि राधा बिस्तर पर नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ी दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही थी। अजीत ने उसे पुकारा तो वो मुड़ी और रोते हुए बोली, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। अजीत डर गया, लेकिन किसी तरह उसे शांत करके सुला दिया। अगले दिन राधा की हालत और खराब हो गई। कोई उसका नाम लेता तो वो उसे मारने की धमकी देती। उसका चेहरा भी बदलने लगा। एक शाम उसके ससुर अपने कमरे में बैठे थे। अचानक उन्हें अपनी पीठ में तेज दर्द हुआ। जब उन्होंने पीछे देखा तो राधा खड़ी थी। उसके नाखून उनकी पीठ में धंसे हुए थे। सब लोग दौड़कर आए और किसी तरह राधा को काबू में किया। उसे कमरे में बांध दिया गया, लेकिन रात में वो वहां से गायब हो गई। अजीत ने देखा कि राधा भागते हुए उसके पिता के कमरे में गई। वो उसके पीछे दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, राधा ने उसके पिता पर हमला कर दिया। वो उन्हें बेरहमी से मारने लगी और उनका मांस नोचने लगी। पूरा घर डर और चीखों से भर गया। किसी में हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। आखिरकार अजीत और उसकी मां ने उसे कमरे में बंद कर दिया। रात भर राधा चिल्लाती रही, मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि राधा पर किसी बुरी शक्ति का साया है। वो अपने दोनों बेटों को लेकर हवेली छोड़कर चली गई। बाद में उसने बताया कि उनके घर में एक शापित मूर्ति है जिस पर पुराने समय से काला जादू किया जाता था। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 लाशें मिली, अजीत, उसके माता, पिता और राधा की। राजेश उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी उस वीरान हवेली में राधा की आत्मा भटकती है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता।